अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स नाइन्थ के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें हम पढ़ेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कि जब भी बॉडी की मोशन होती है तो उसमें कौन कौन से हमारे पास उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। कि बॉडी जब मूव करेगा तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, फिर जब वेलोसिटी चेंज होगी या स्पीड चेंज होगी तो फिर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन उसको कहते हैं, समझाएंगे आपको क्या होता है। और बॉडी की पोजीशन क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड और वेलोसिटी में। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला आज का टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन में, वो है पोजीशन। पेज नंबर आ जाएंगे आप लोग 35 पे। पोजीशन लिखा हुआ है हेडिंग, इसको हेडिंग बना लें, मतलब अंडरलाइन करके इसको सेमीकोलन डाल लें आगे और इसको अंडरलाइन कर लेंगे इस टॉपिक को। पोजीशन क्या है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। पोजीशन, वैसे तो आपको आइडिया होगा कि पोजीशन क्या होती है, कि इससे हम बताते हैं कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट या किसी भी एक हम पॉइंट लेते हैं ओरिजिन। जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि फ़र्ज़ करें हम ब्लूमिंग स्कॉलर्स अकेडमी में हैं और हमें घर से कॉल आती है कि आप इस वक्त काम पे मौजूद हैं। किसी अननोन नंबर से कॉल आती है, या किसी हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे कुछ चाचू हैं, ताए हैं, कुछ भी हैं, वो पिंडी रहते हैं, उन्होंने कॉल की कि इस वक्त आप कहाँ हैं। तो हमने उनको अपनी पोजीशन बतानी है, तो हम कहेंगे कि अभी हम घर से इतना दूर हैं और हम इस वक्त अपने स्कूल में मौजूद हैं। अब ये जो हमने घर का रेफरेंस दिया उनको, वो सिर्फ़ इस वजह से दिया ताकि उन पे हमारी जो पोजीशन है वो वाज़ेह हो जाए। तो हमने अपनी लोकेशन का उनको बता दिया कि हम इस वक्त ब्लूमिंग स्कॉलर्स अकेडमी में मौजूद हैं और हम अपने घर से, जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट था, क्योंकि हम वहाँ से चले थे, वो हमारा ओरिजिन था, वो हमारा आगाज़ था, हम वहाँ से चले और हम उसके हिसाब से इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं। तो हमने अपनी लोकेशन को बता दिया विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एंड दैट रेफरेंस पॉइंट वाज आवर होम। तो इससे ये पोजीशन हमारे पास किसी भी चीज़ की लोकेशन के बारे में बताती है। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल मैप्स वगैरह पे कि वहाँ पे हम अपनी कोई भी डेस्टिनेशन वगैरह डालें तो हमें उसके लिए मुख्तलिफ़ तरह के पास आ जाते हैं। तो वो एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है, तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। उसके हिसाब से जो हमारे फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो हमारी लोकेशन बता देता है उसके हिसाब से। तो पोजीशन क्या करती है, ये हमारी लोकेशन बताती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अगर हम स्कूल में हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा या ओरिजिन होगा हमारा घर, क्योंकि हम वहाँ से चले। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले हमने जो चीज़ पढ़ी वो है पोजीशन, खड़े होकर लिखा भी नहीं जाता। नेक्स्ट है जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूँगा। ये तो हमने बता दिया कि पोजीशन क्या होती है। पोजीशन हमारे पास लोकेशन है हमारी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा घर है जी मलाल मुगला में, बमला में। वहाँ से अगर मैं ब्लूमिंग स्कॉलर्स अकेडमी की तरफ ट्रैवल करना शुरू करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट लाइफ की हम बात कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि मुझे पहले कोई काम है अड्डे पे, मैं पहले अड्डे पे गया, फिर मुझे कोई और काम पड़ गया, मैं दोबारा घर की तरफ आया थोड़ा सा, फिर मुझे याद है कि अभी तो स्कूल का टाइम हो गया, सर ने कहा था कि जल्दी आना, तो मैं फिर दोबारा स्कूल की तरफ चलने लग पड़ा। अब जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था, जो मेरा ओरिजिन था, वो तो मेरा घर ही था और जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन थी वो मेरा स्कूल ही था। लेकिन उसके दरमियान मैं मुख्तलिफ़ रास्तों पे निकल गया। पहले मैं अड्डे पे चला गया, फिर वापस आ रहा था, फिर मुझे याद आया कि सर ने कहा कि जल्दी आना, फिर मैं दोबारा स्कूल की तरफ चला गया। तो ये जो मैंने लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है, इसको मैं बोलूँगा डिस्टेंस। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारा घर है, ये जो पॉइंट बी है ये है हमारे पास ब्लूमिंग स्कॉलर्स अकेडमी। तो मैं घर से चला, पहले किसी और तरफ निकल गया, ठीक है जी, फिर मैं इस तरफ वापस आ रहा था, फिर मैं वापस चला गया ब्लूमिंग स्कॉलर्स अकेडमी की तरफ। लेकिन अब फ़र्ज़ करें कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं घर से निकला। अब मैं डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करूँगा साथ। मैं घर से निकला, तमाम काम मैंने पहले किए हुए हैं, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, अड्डे वगैरह पे अलार्म वगैरह मैंने लगाया हुआ है, सर ने कहा था जल्दी आना। मैं उठा, घर से निकला और सीधा शॉर्टकट से, ये जो हमारे पास इस तरफ खेत वगैरह हैं वहाँ से होता हुआ शॉर्टकट से मैं ब्लूमिंग स्कॉलर्स अकेडमी की तरफ ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया।
तो ये जो पाथ है जो कि इरेगुलर है, जिसमें मैंने कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं की, जो हमारे पास डेस्टिनेशन तो मेरे पास वही है लेकिन मैंने कोई पाथ वगैरह फॉलो नहीं किया, रैंडम पाथ है मेरे पास, लेकिन मेरा ओरिजिन पॉइंट भी वही है, रेफरेंस पॉइंट भी वही है, इसको मैं बोलूँगा डिस्टेंस। लेकिन मैं अगर किसी शॉर्टेस्ट वे से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता हूं, अपने घर से ब्लूमिंग तक पहुंचता हूं बाय शॉर्टेस्ट वे, ए से बी तक हमारे पास क्या था, शॉर्टेस्ट वे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारे पास कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है नीचे कलर्ड में लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस में मेरे पास कोई डायरेक्शन मैटर करती थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले डे पे गया, मेरी मर्जी, मैं जिस डायरेक्शन में चला जाऊँ, फिर मैं घर वापस आ रहा, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट वे है तो उसमें मैंने शॉर्टेस्ट वे से ही जाना है, तो डायरेक्शन हमारे पास मैटर करेगी फ्रॉम होम टू द स्कूल। तो डिस्प्लेसमेंट को बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब एक बात याद, फ़र्ज़ करें कि मैंने जब जो डिस्टेंस कवर किया था वो था मेरे पास, फ़र्ज़ कर रहे हैं 5 किलोमीटर्स, और जो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वे है तो ये हमारे पास फ़र्ज़ कर रहे था 2 किलोमीटर्स। तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास दोनों में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो वो हमारे पास शॉर्टेस्ट वे ही नहीं बनेगा। तो अभी जो एरो हेड है ये शो कर रहा है मेरी डायरेक्शन को, कि मैं घर से चला और इस डायरेक्शन में हमने मूव किया और शॉर्टेस्ट वे से मैं अपने स्कूल में में पहुंच गया। तो दोबारा सुनिएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान इरेगुलर पाथ है जिसमें हमने कोई डायरेक्शन वगैरह फॉलो नहीं करनी, अपनी मर्जी से हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट वे है, शॉर्टेस्ट वे से हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, कम से कम वक्त में, कम से कम फासला तय करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट को बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो समझ आ गया जी आपको, शाबाश। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी जो है वो इन दोनों से रिलेटेड हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह समझ आए तो इंशाल्लाह आपको स्पीड एंड वेलोसिटी भी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36 पे लास्ट में लिखा हुआ है, 35 पे सॉरी, स्पीड की डेफिनेशन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। अगले पेज पे आ जाएंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एस इज इक्वल टू वी टी, और वी इज इक्वल टू एस पर टी, कुछ भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस को हम अलग करें हैं, स्पीड को खैर समझाऊंगा मैं। फिर नीचे जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन है, एस द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। फिर एक और डेफिनेशन उसको मेंटेन कर लें, साथ ही बता देंगे। अब बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है, शेडेड में लिखी हुई है, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। अच्छा जी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस बात लाजमी याद रखनी है, मैंने एग्जांपल्स वो डिस्कस करूंगा कि ये हमारे पास है पॉइंट ए, ये है हमारे पास पॉइंट बी, ये है मेरा घर, और ये बी पॉइंट हमारे पास ब्लूमिंग्स कॉलेज अकेडमी। तो इससे एक रेगुलर पाथ फॉलो करके मैं चला गया अपनी डेस्टिनेशन तक, बी तक। शॉर्टेस्ट वे से नहीं गया, डिस्टेंस मैंने कवर किया, डिस्टेंस में कवर नहीं किया। अब जब मैं जा रहा हूँ ब्लूमिंग की तरफ, तो वक्त के साथ साथ मैं कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। स्पीड हमारे पास क्या होती है, वो ये होती है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास होगा सेकंड, ये मिनट भी हो सकता है और भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है उसको हम यूनिट किलोमीटर पर आवर भी लेते हैं, मीटर पर सेकंड भी लेते हैं। तो मैं घर से चला, फ़र्ज़ करें कि मैं, हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास 5 मिनट्स का, 5 मिनट्स। पहले मिनट में मैंने कवर किया डिस्टेंस, फ़र्ज़ करते हैं अबाउट, बल्कि नहीं 500 मीटर्स कर लेते हैं, चलें 500 मीटर्स 1 मिनट में। ये दूसरा मिनट है, उसमें भी मैंने कवर किया
500 मीटर्स, स्पीड मेरी वही। तीसरे मिनट में भी मैंने कवर किया 500 मीटर्स, चौथे मिनट में भी मैंने किया 500 मीटर्स, पाँचवें मिनट में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए मैंने किया 500 मीटर्स। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो हर हर 1 मिनट के दौरान मैंने जो डिस्टेंस कवर किया वो था मेरा 500 मीटर। तो ये जो अगर हम अपनी स्पीड फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास स्पीड कैसे होगी? स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। और इस किलोमीटर की जगह, इस मीटर की जगह अगर आप किलोमीटर लिख लें तो अच्छे आपके पास हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है उसके साथ हमेशा सेकंड आता है स्टैंडर्ड यूनिट, और जिस तरह किलोमीटर उसके बाद हमारे पास आर आता है, किलोमीटर पर आर। तो फर्ज करेंगे 1 मिनट में मैंने जो डिस्टेंस कवर किया वो था 0.5 किलोमीटर्स, आगे भी मैंने डिस्टेंस कवर किया 0.5 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो हर 1 मिनट में मैं जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ वो हमारे पास 0.5 किलोमीटर्स। तो अगर मैं अपनी स्पीड फाइंड करना चाहूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? मैं डिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा बाय द टाइम। आसान करता हूँ इस एग्जांपल को। अब हम सेकंड्स की बात करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास है पॉइंट ए, ये है हमारे पास पॉइंट बी। मैं सपोज कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ बहुत सारे सेकंड मुझे लगे पहुँचते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक। मैं आपके करीब जा रहा हूँ, हर सेकंड में मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ अबाउट 5 मीटर्स, 5 मीटर्स, 5 मीटर्स। हर एक सेकंड में मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ 5 मीटर्स। तो मेरे पास स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस मेरा कितना है 5 और टाइम मेरे पास कितना था 1 सेकंड। तो हमारे पास जो स्पीड है वो क्या निकल के आ जाएगी 5 मीटर्स पर सेकंड। आपने सुना होगा गाड़ियों की जो स्पीड है वो हमारे पास कहते हैं कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा हूँ, मैं 1000 मीटर पर सेकंड में जा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में अगर गाड़ी उसी स्पीड से मूव करती रहे तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर्स तक वो ट्रैवल कर सकती है। तो स्पीड क्या होती है हमारे पास? स्पीड में आपने ये बात याद रखनी है कि डिस्टेंस होगा, एक जो पाथ होगा वो रेगुलर हो सकता है, उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे, यूनिट टाइम से डिवाइड करेंगे। वो टाइम हमारे पास सेकंड हो सकता है, आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो कोई भी हमारे पास जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे अपने टाइम से। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक सेकंड में अगर मैं 5 मीटर कवर कर रहा हूँ तो मैं डिस्टेंस को 5 मीटर को डिवाइड करूँगा टाइम से, तो मेरे पास मेरी स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड का हमारे पास यूनिट कैसे आया? स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? स्पीड हम शो करते हैं वी से, डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से। अब ये जो डिस्टेंस है क्या है? ये लेंथ है ना, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा? मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकंड। तो ये हमारे पास स्पीड का यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। या हम इसको इस तरह भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड। यहाँ पर पावर 1 है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी? -1। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है जी? A body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time। ये है जी पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में फ़र्ज़ करें कि हमारे पास लगते हैं 4 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 और 4। 1 मिनट में भी बॉडी ने कवर किया डिस्टेंस, फ़र्ज़ करें 1 किलोमीटर। दूसरे मिनट में भी उसने किया 1 किलोमीटर, तीसरे में भी 1 किलोमीटर, चौथे में भी 1 किलोमीटर। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। बॉडी एक जैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक जैसे टाइम के अंदर। 1 मिनट में बॉडी 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, अगले मिनट में भी बॉडी ने कवर किया 1 किलोमीटर, तीसरे मिनट में बॉडी ने कवर किया 1 किलोमीटर, और चौथे मिनट में बॉडी ने कवर किया 1 किलोमीटर। एक जैसा डिस्टेंस अगर ट्रैवल होगा एक जैसे वक्त में, तो वैसी अगर बॉडी की स्पीड होगी तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। इस तरह वेरिएबल स्पीड भी होती है जिसका जिक्र यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन में नहीं है, वो मैं आपको खुद क्लास में लिखवाऊंगा। लेकिन वो क्या होगी? वेरिएबल नाम से ज़ाहिर है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग, तब्दील होने वाला। कि अगर एक बॉडी 1 मिनट में फ़र्ज़ करें ट्रैवल करे 1 किलोमीटर, अगले मिनट में वो उसकी स्पीड फ़र्ज़ करें क्योंकि बैरियर वगैरह आगे उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो फिर कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फ़र्ज़ करें 500 मीटर, फिर वो कवर करती है, फिर उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो 1.5 किलोमीटर्स कर जाती है। तो अगर एक जैसे वक्त में बॉडी जो एक जैसे डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही तो बॉडी की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी।
डेफिनेशन को नोट कर लेंगे। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, v इज इक्वल टू डी बाई टी। फिर ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो नीचे वाला पैराग्राफ है इज मीटर पर सेकेंड। दोनों का यूनिट सेम होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना उन दोनों का यूनिट मीटर ही होता है। अब स्पीड में हमारे पास आपने याद रखना है क्या होता है, v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये जो s था वो क्या था, डिस्टेंस, ये जो t था ये क्या था हमारे पास, टाइम। डिस्टेंस यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम यूनिट क्या होता है सेकंड। अब वेलोसिटी में हमारे पास वही चीज़ है, सिर्फ हमारे पास जो डिस्टेंस पहले आ रहा था वहाँ पे शॉर्टेस्ट वे आ जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा जो हमारे पास शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। एग्जांपल ये हमारे पास फर्ज करें ए पॉइंट है होम, ये हमारे पास बी पॉइंट, तो मैं शॉर्टेस्ट वे से मैंने कहा था मैं गया ब्लूमिंग तक, तो ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगा ये मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं रेगुलर पाथ फॉलो करता तो ये क्या था, डिस्टेंस था। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अब देख सकते हैं कि आप ये जो डिस्टेंस है उसमें, क्योंकि मैंने कहा था मैं पहले डे पे गया फिर जाके स्कूल गया, तो वहाँ पे डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ है वो ज़्यादा है, एक और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ पाथ हमारे पास कम होती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया, शॉर्टेस्ट वेज जो मैंने यूज़ किया फ्राम होम टू द स्कूल, स्कूल पहुँचने तक, इसको अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं शॉर्टेस्ट वे से गया, तो मैं तकरीबन, अगर मैं शॉर्टेस्ट वे से जाऊँ पैदल तो मैं तकरीबन 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ ब्लूमिंग। तो मैं 10 मिनट में पहुँचा, फ़र्ज़ करें कि हर मिनट में मैं जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा हूँ 500 मीटर्स, तो मैं 500 मीटर, ये जो मेरे पास डिस्टेंस हो जाए 0.5 किलोमीटर्स हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, जितना भी मैं डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्टेस्ट वे यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं टाइम से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस होता है, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। यहाँ पे डी शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि मैंने शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ किया, तो टी हमारे पास क्या था, टाइम था। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास लेंथ ही है, लेंथ ऑफ पाथ ही है, तो इसका यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। अब इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। मैं अगर एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट वे से जा रहा हूँ तो मैं जल्दी चलूँगा, अगर मैं हर एक मिनट में एक जैसा डिस्टेंस कवर, हर एक मिनट में मैं 500 मीटर कवर कर रहा हूँ या 600 मीटर या 700 मीटर, अगले मिनट में भी 700 मीटर, अगले मिनट में भी 700 मीटर कवर कर रहा हूँ, तो मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, पेज नंबर आ जाएंगे, इसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे, पेज नंबर है 37 पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। अच्छा जी, पेज नंबर आ जाएंगे 38 पे, लास्ट टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है अंडरलाइन कर लेंगे। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। Acceleration is equal to change in velocity by time taken. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity over time taken. A is equal to v minus vi over t. फिर नीचे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट कवर्स इक्वल, इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। और पेज नंबर 39 पे आप हेडिंग देंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो फिर क्या होता है, डिक्रीज करे तो फिर क्या होता है, समझाते हैं आपको। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव, यहाँ पे हेडिंग देंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज द सेम इन विच द बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन की हेडिंग दे लेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नेगेटिव विद वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसेलेरेशन और रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, कि जिस वक्त के अंदर हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी हमें पता चला कि अब क्या होती है। फ़र्ज़ करें कोई भी एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से चला और उसने पॉइंट बी तक पहुंचना है, ठीक है, ये गाड़ी है। जब पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया तो उसको कोई जल्दी नहीं है, वो जब चला तो उसकी पहले स्पीड थी हमारे पास, फ़र्ज़ करते हैं 50 मीटर्स पर सेकेंड। फिर उसको याद आया कि उसने तो कहाँ पे जल्दी पहुंचना है,
टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेट हो गया वो। फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है जी, और वो अपनी स्पीड कर लेता है 80 मीटर्स पर सेकेंड। फिर जब वो अपनी टाइम के हिसाब से मूव करना शुरू कर देता है, फिर वो जब जाने लगता है तो कहता है कि अभी बड़ा टाइम मेरे पास, अब मैं अब आराम से पहुंच सकता हूँ। फिर अपनी स्पीड को रिड्यूस करना शुरू कर देता है। तो फिर वो उसकी जो स्पीड होती है फ़र्ज़ करते हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड। फिर वो जाके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अब पहले जो उसने स्टार्ट किया 50 मीटर्स पर सेकंड से, अब 50 मीटर्स पर सेकंड से ये जो चेंज आया है 50 टू 80 मीटर्स पर सेकंड, ये क्या आया? वेलोसिटी चेंज। अब जब वेलोसिटी चेंज आ रहा है, साथ साथ टाइम गुजर रहा है, वक्त के लिहाज से चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। 50 मीटर पर सेकंड से 80 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब 80 मीटर पर सेकंड से जब वो दोबारा गया 40 मीटर पर सेकंड से, अब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, तो ये भी एक्सेलरेशन है। लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है, जब 50 से 80 पे गया तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, और जब 80 से 40 पे आया तो ये इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या? एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी, कि बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास अगर फार्मूला हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो चेंज को मैंने लिख दिया इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा डेल्टा मीन्स, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। अब चेंज हमारे पास क्या होता है? हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो हमारे पास ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। अब ये जो ऊपर है वेलोसिटी, न्यूमरेटर में वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और नीचे हमारे पास दोबारा क्या आ गया? सेकंड। तो अगर हम इसका यूनिट निकालें तो वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं मीटर एस रेज पावर -2 मीटर पर सेकंड। इसको पढ़ेंगे क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। अब नीचे टाइम को और आगे टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। सेकंड और सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा यूनिट एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या है जी? बेसिकली एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। दोनों सूरत में वो जो एक नया फिनोमेना आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी। वो ये एग्जांपल है जी, सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश किया करें। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। बॉडी चला, पहले इसकी जो स्पीड थी वो थी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट में था। फिर यहाँ से चलना शुरू किया। अब बॉडी फर्ज करें 5 सेकंड कर लेते हैं, चलें 5 सेकंड तक उसने स्पीड अटेन की ऑलमोस्ट 15 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो पहुंच गई 30 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड पहुंच गई 45 मीटर्स पर सेकंड। और अगले जो 5 सेकंड है उसमें वो उसकी स्पीड पहुंच गई 60 मीटर्स पर सेकंड। अब टाइम हमारे पास सेम है, 5-5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। अब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। पहले 15 मीटर पर सेकंड था, फिर इक्वल चेंज आया 15 का 30 मीटर पर सेकंड, फिर इक्वल चेंज आया 15 का 15 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड्स के लिहाज से, फिर इक्वल चेंज आया 60 मीटर्स पर सेकंड। तो जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा। और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करें जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, तो बॉडी फर्ज करें पहले 15 मीटर पर सेकंड, फिर वो एकदम से चला जाए 100 मीटर पर सेकंड पे, फिर वो एकदम से 20 मीटर पर सेकंड पे आ जाए, तो वक्त के साथ साथ उसके अंदर वो जो चेंज है वो यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसा ना हो, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होगी, फर्ज जैसा कि मैंने बताया था कि पहले एग्जांपल में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड पे, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। और अगर 15 से दोबारा 5 पे आ गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो दो टाइप्स हैं वो हमारे पास दो, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं मार्कर की। ये जो मार्कर है इसको मैं अगर यहाँ से गिराऊंगा तो जाएगा नीचे की तरफ।
अब नीचे इसको कौन सी फोर्स लेके गई है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लेके गई है। अब जब मैंने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाती है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज, उसके अंदर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी आनी जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो जब भी बॉडी की वेलोसिटी 0 से चेंज हुई तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे। अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो किधर बॉडी को ऐड करती है, लेके जाती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, नीचे की तरफ लेके जाती है। अगर बॉडी मूव कर रहा है, इसको मैं यहाँ से छोड़ूँ, बॉडी मूव कर रहा है, अभी 0 है इसकी मीटर पर सेकंड वक्त के लिहाज से इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। इसको मैंने छोड़ा, इसने मूव कर दिया ज़मीन की तरफ, तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हमारे पास आ गई। तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ करना स्टार्ट हुई थी, तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी किधर है, डाउनवर्ड, और ये जो बॉडी जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड। ये देखें, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो किधर ऐड करती है, नीचे की तरफ ऐड करती है ना। अब मैं बॉडी को फेंक रहा हूँ, ये भी नीचे मूव कर रहा है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी नीचे की तरफ है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में दोनों चीज़ों की, एक्सेलरेशन की भी और बॉडी की भी जो डायरेक्शन है वो सेम होती है और वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है। अब पहले 0 है, छोड़ा, वेलोसिटी बढ़ गई, फिर आखिर में रुक जाती है, वो और बात है, वो उसका हम जिक्र करेंगे 3rd चैप्टर में, रिटार्डेशन इफेक्ट वगैरह, जो भी फ्रिक्शन वगैरह। अच्छा जी, लास्ट जो होते हैं। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा कि अगर हम किसी भी बॉडी को, जैसे कि बॉल की एग्जांपल लेते हैं मार्कर की, इसको हम ज़मीन से ऊपर फेंकें, ऊपर की तरफ फेंकें, तो अब जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, बॉडी की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। अब जब हम इसको ऊपर मूव करना शुरू करेंगे, पहले इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाके, यहाँ पे फर्ज करें ऊपर, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, 0। फिर दोबारा ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जब वो ऊपर आ रहा है तो बॉडी की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। और बॉडी की मोशन पहले ज़्यादा थी, आस्ता 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 क्या हो रही है, बॉडी की जो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, आखिर में क्या हो जाएगी, 0। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में बॉडी की वेलोसिटी तो डिक्रीज़ होती है, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो बॉडी उसके ऑपोजिट मूव करती है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स होती है एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। दोबारा सुने, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन का और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को और बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम और भी नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, डेशन, या हम इसको बोलते हैं डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज़ वगैरह में हमारे पास आ सकता है। तो ये था हमारे पास टॉपिक टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसमें डिस्कस करेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ को अच्छी तरह समझिएगा ताकि आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छी तरह समझ आ सके, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा लाजमी हमारे पास आता होता है। किसी भी 3 हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है। अगर आपको ग्राफ अच्छी तरह समझ नहीं आएगा तब तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। उम्मीद है कि आपको जो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन है वो अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। थैंक यू।